स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपने पेपरों की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम बीएससी फोर्थ सेमेस्टर का को करिकुलम का पेपर करने में फिजिकल एजुकेशन एंड योगा इसके क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, बहुत ही आसान पेपर आता है, 3 के नंबर समझ लो आप इस पेपर के। इन सभी क्वेश्चन को याद करते चलना, बहुत सारे क्वेश्चन आपको सेम टू सेम रिपीट मिलेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1 है, शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन 2, शारीरिक शिक्षा एक गलत धारणा क्या है शारीरिक शिक्षा की। तो इनमें ऑप्शन ए करेक्ट है, ये केवल खिलाड़ियों के लिए है, ये एक गलत धारणा है। जबकि ये एक संपूर्ण विकास में सहायक है, ये करेक्ट है। ये बच्चों के लिए आवश्यक है, ये भी करेक्ट है। यह शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करता है। ठीक है, तो बाकी ये 3 ऑप्शन करेक्ट हैं, ये गलत धारणा है शारीरिक शिक्षा को लेकर। अगला क्वेश्चन 3, शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन ए है शारीरिक शिक्षा में सुधार, ये तो शामिल है। सामाजिक गुणों का विकास, ये भी शामिल है। केवल खेल प्रतियोगिताओं पर ध्यान केंद्रित करना, ये शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन 4, शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से शारीरिक शिक्षा की परिभाषा किसने दी। तो ये दी थी J.F. विलियम्सन ने, विलियम्स। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला 5th क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में क्या शामिल नहीं है। तो शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में केवल पुस्तक आधारित अध्ययन, ये शामिल नहीं है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन 6, शारीरिक शिक्षा का समाज में क्या योगदान है। तो शारीरिक शिक्षा का समाज में स्वास्थ्य और सक्रिय जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए योगदान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 7, शारीरिक शिक्षा का दीर्घकालिक प्रभाव क्या होता है। लॉन्ग टर्म्स के लिए फिजिकल एक्टिविटीज का क्या इम्पैक्ट होता है। तो वो जीवन शैली में सुधार एवं दीर्घायु होती है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन 8, स्वतंत्रता पूर्व भारत में शारीरिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या था। जब इंडिपेंडेंस नहीं था इंडिया, तो उससे पहले शारीरिक शिक्षा का क्या उद्देश्य था। तो उससे पहले केवल सैन्य परीक्षण के लिए शारीरिक शिक्षा दी जाती थी, फिजिकल ट्रेनिंग, मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन 9, 1854 के वुड डिस्पैच का शारीरिक शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा। 1854 में सर चार्ल्स वुड ने, भारत के गवर्नर जनरल उस टाइम पर थे, लॉर्ड डलहौजी, उनको एक शिक्षा के लिए पत्र भेजा था, उसे वुड डिस्पैच कहा जाता है। और वुड डिस्पैच को ही भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं। तो इसे औपचारिक शिक्षा का अंग बनाया गया। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इसमें। अगला क्वेश्चन 10 क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल नीति भारत में कब लागू की गई थी। राष्ट्रीय खेल नीति भारत में 1984 में लागू की गई थी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। 11 क्वेश्चन, 1982 के एशियाई खेलों के बाद भारत में किस खेल संगठन की स्थापना हुई। तो ये भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना हुई थी। ठीक है, जिसे हम साई भी बोलते हैं, SAI, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन 12, भारत में शुरू की गई खेलो इंडिया योजना का उद्देश्य क्या था। खेलो इंडिया योजना का उद्देश्य क्या था। ये था स्कूल और महाविद्यालय स्तरों पर खेलों का बढ़ावा देना। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर।
13 क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ आईओए की स्थापना कब हुई थी? तो आईओ की स्थापना हुई थी 1927 में। ठीक है, इंपोर्टेंट डेट है, याद रखना। नेक्स्ट अगला 14, दक्षता की कितनी मुख्य अवयव होते हैं? तो दक्षता के मुख्य अवयव 5 होते हैं। शारीरिक दक्षता 5 घटकों में बांटी गई है। पहली है मांसपेशी की ताकत, दूसरी है मांसपेशी की सहन शक्ति, तीसरी हृदय श्वसन शक्ति और चौथी लचीलापन, पांचवी शरीर की संरचना। ठीक है, तो ये 5 अवयव होते हैं शारीरिक दक्षता के। अगला क्वेश्चन 15, निम्नलिखित में से कौन सा फिटनेस का एक घटक नहीं है? फिटनेस का घटक नहीं है तो ये रंग रूप नहीं है, मांसपेशी की ताकत, लचीलापन, हृदय श्वसन सहन शक्ति, ये सभी घटक हैं। अगला क्वेश्चन 16, हृदय श्वसन सहन शक्ति किससे मापी जाती है? तो ये मापी जाती है दौड़ना और साइकिल चलाने से। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन 17 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फिटनेस को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? तो फिटनेस को इनमें से कौन सा प्रभावित नहीं करता है? फैशन चलन। ठीक है, फैशन ट्रेंड ये फिटनेस को प्रभावित नहीं करते हैं। अगला 18 क्वेश्चन, शरीर की चर्बी और मांसपेशियों के अनुपात को क्या कहा जाता है? इसे बॉडी कंपोजिशन कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला 19 क्वेश्चन, धूम्रपान और मदिरापान किस प्रकार प्रभावित करता है? स्मोकिंग और अल्कोहल कंजप्शन ये हमारे हार्ट और लंग्स को इफेक्टेड करता है। ठीक है, ऑप्शन सी सही आंसर है, हृदय और फेफड़ों पर बुरा प्रभाव डालते हैं। 20 क्वेश्चन, कौन सा कारक फिटनेस और वेलनेस का सबसे अधिक प्रभावित करता है? फिटनेस और वेलनेस को सबसे अधिक प्रभावित कौन करता है? ये जीवन शैली करती है। ठीक है, लाइफ स्टाइल। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसमें। अगला क्वेश्चन 21, मोटापा किससे मापा जाता है? मोटापा बीएमआई से नापा जाता है, बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन 22, मोटापे के कारण शरीर में कौन सी समस्या हो सकती है? तो मोटापे के कारण शरीर में हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 23, मोटापे को नियंत्रित करने के लिए कौन सा व्यायाम सर्वोत्तम है? मोटापे को नियंत्रित करने के लिए एरोबिक एक्सरसाइज करनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। 24 क्वेश्चन, जीवन शैली का क्या अर्थ है? जीवन शैली का अर्थ है किसी व्यक्ति की दैनिक गतिविधियां और जीने का तरीका। ठीक है, इसी को लाइफ स्टाइल बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। 25 क्वेश्चन है, जीवन शैली को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो जीवन शैली को प्रभावित करता है आहार, करता है शारीरिक गतिविधियां भी करती हैं, पर्यावरण भी जीवन शैली को प्रभावित करता है। तो उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। 26 क्वेश्चन, अच्छी जीवन शैली बनाए रखने के लिए दिन में कितनी देर शारीरिक गतिविधि करनी चाहिए? तो अच्छी जीवन शैली के लिए हमें 30 से 60 मिनट एक्सरसाइज करनी चाहिए। ये WHO ने 30 से 60 मिनट की एक्सरसाइज स्टैंडर्ड मानी है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, अस्वस्थ जीवन शैली के कारण कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? अस्वस्थ जीवन शैली के कारण हमें मोटापा और उच्च रक्तचाप हो सकता है, हृदय रोग और मधुमेह भी हो सकता है, मानसिक तनाव और अनिद्रा भी हो सकती है। तो उपरोक्त सभी आ जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन डी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 28 क्वेश्चन है, योग का सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है? तो सबसे पुराना ग्रंथ ऋग्वेद है, इसमें योग का वर्णन मिलता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन 29, योग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है। योग शब्द युज धातु से बनता है, युज धातु से बनता है योग शब्द, और योग शब्द का अर्थ होता है जुड़ना या एकजुट होना। ठीक है, अगला क्वेश्चन 30, महर्षि पतंजलि ने योग के कितने अंग बताए हैं?
महर्षि पतंजलि ने योग के 8 अंग बताए हैं जिन्हें अष्टांग योग कहते हैं। कौन कौन से हैं? पहला यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठा धारणा, सातवां ध्यान और आठवां समाधि। ठीक है, तो 8 अंग बताए हैं महर्षि पतंजलि ने। नेक्स्ट अगला 31 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा योग का प्रकार नहीं है? तो इनमें से संगीत योग योग का प्रकार नहीं है। हठ योग, कर्म योग और राजयोग ये तीनों योग के प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन 32, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। ठीक है, इसकी शुरुआत 2015 से हुई थी। ठीक है, ये डेट भी पूछ सकता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, भगवत गीता में योग कितने प्रकारों में उल्लेख किए गए हैं? भगवत गीता में योग को 3 प्रकार से बांटा गया है। ठीक है, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। अगला क्वेश्चन 34 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा योग का लाभ नहीं है? तो योग का लाभ वजन बढ़ना, ये योग का लाभ नहीं है। ऑप्शन सी सही आंसर है। 35 क्वेश्चन, योग के वैज्ञानिक लाभों में से एक क्या है? तो योग के वैज्ञानिक लाभों में से एक है रक्त संचार में सुधार। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है योग से, योग करना चाहिए। 36 क्वेश्चन है, प्राणायाम का मुख्य रूप से क्या अर्थ है? प्राणायाम का मुख्य रूप से उद्देश्य श्वास नियंत्रण। ठीक है, कंट्रोल ऑफ ब्रीथ। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। 37 क्वेश्चन है, इतनी आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक आसन है? तो इनमें से कौन सा एक आसन है? तो भुजंग आसन है। बाकी अनुलोम विलोम, कपालभाति, नाड़ी शोधन ये सभी प्राणायाम है। अगला क्वेश्चन 38, कपालभाति के मुख्य रूप से कौन सा अंग प्रभावित होता है? कपालभाति से हमारा कपाल दिमाग प्रभावित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 39 क्वेश्चन, ताड़ासन किसके लिए लाभप्रद है? ताड़ासन से हमारी लंबाई बढ़ती है, लंबाई बढ़ाने के लिए ताड़ासन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। 40 क्वेश्चन है, अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से क्या लाभ होता है? अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से हमारा श्वसन तंत्र मजबूत होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, भुजंगासन का क्या लाभ है? भुजंगासन का लाभ है रीढ़ की हड्डी का लचीला बनाता है भुजंगासन। ऑप्शन बी सही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, भस्त्रिका प्राणायाम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाना। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। धनुरासन का मुख्य उद्देश्य मुख्य लाभ क्या है? धनुरासन से क्या होता है? तो इससे पाचन में सुधार होता है। ठीक है, डाइजेशन सिस्टम इंप्रूव होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। योग और प्राणायाम का समग्र प्रभाव क्या पड़ता है? तो योग और प्राणायाम का समग्र प्रभाव शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। 45 क्वेश्चन है, किस आसन को करने से खाना जल्दी पचता है, यानी कि डाइजेशन सिस्टम इंप्रूव कौन से आसन करने से होता है? वो है वज्रासन। ठीक है, वज्रासन से हमारा डाइजेशन सिस्टम इंप्रूव होता है। 46 क्वेश्चन, पश्चिमोत्तासन से कौन सा अंग सबसे अधिक प्रभावित होता है? तो पश्चिमोत्तासन से हमारा ये रीढ़ की हड्डी और पेट अधिक प्रभावित होता है। ऑप्शन ए सही आंसर है। 47 क्वेश्चन, हलासन का अभ्यास किसे नहीं करना चाहिए? तो हलासन का अभ्यास उन्हें नहीं करना चाहिए जिनका हाई ब्लड प्रेशर हो। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। बालासन का मुख्य प्रभाव क्या है? बालासन का मुख्य प्रभाव पड़ता है तनाव कम करना और मांसपेशियों को आराम देना। ठीक है, ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, पवन मुक्त आसन किस समस्या के लिए लाभकारी है? तो पवन मुक्त आसन गैस और अपच के लिए लाभकारी है, करना चाहिए, इससे हमारा पेट की पवन मुक्त हो जाती है। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन, कौन सा आसन विशेष रूप से
मधुमेह रोगियों के लिए लाभप्रद है, जो जिन्हें डायबिटीज है उनके लिए मंडूकासन सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। श्वासन का क्या मुख्य लाभ है? श्वासन का मुख्य लाभ है मानसिक थकान को कम करना। ठीक है, ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन 52, गिल्ली डंडा किस खेल से मिलता जुलता है? गिल्ली डंडा सभी ने खेला होगा, तो ये क्रिकेट से मिलता जुलता है। क्रिकेट में हम बॉल को मारते हैं और गिल्ली डंडा में हम गिल्ली को मारते हैं, तो ये क्रिकेट से मिलता जुलता है। 53 क्वेश्चन, कंचे खेल में कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? कंचे भी सभी ने खेले होंगे, तो इनमें कांच की गोलियां यूज होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 54 क्वेश्चन पर। ये गुट्टे खेलने के लिए कितने पत्थरों की आवश्यकता होती है? तो इन्हें खेलने के लिए हमें 5 पत्थरों की आवश्यकता होती है। ऑप्शन सी सही आंसर है। 55 क्वेश्चन, स्टापू खेल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो इसे हॉस्कॉच बोलते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर। गिल्ली डंडा खेलते समय मुख्य रूप से किस कौशल की आवश्यकता होती है? तो गिल्ली डंडा खेलने के लिए हमें सटीकता और संतुलन की आवश्यकता होती है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन 57, कंचे में जीतने के लिए क्या करना पड़ता है? कंचे में जीतने के लिए हमें कंचे को मारना पड़ता है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन 58, स्टापू खेलते समय खिलाड़ी को क्या करना होता है? तो स्टापू खेलते समय खिलाड़ी को एक पैर पर कूदना होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 59, गुट्टे खेलते समय मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है पत्थरों को हवा में उछालकर पकड़ना। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर। गिल्ली डंडा को खेलने के लिए कितने खिलाड़ियों की आवश्यकता होती है? तो गिल्ली डंडा खेलने के लिए 2 या 2 से अधिक खिलाड़ियों की आवश्यकता होती है। ठीक है, इतने ही आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 61 क्वेश्चन, पारंपरिक खेलों का क्या महत्व है? पारंपरिक खेलों का महत्व है शारीरिक और मानसिक विकास करना। ठीक है, नेक्स्ट 62 क्वेश्चन, आट्यापाट्या भारत के किस राज्य का पारंपरिक खेल है? तो ये महाराष्ट्र का है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कंचे खेल में किस प्रकार का कौशल आवश्यकता होता है? तो कंचे खेल में सटीकता और रणनीति की आवश्यकता होती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, स्टापू खेल में कितने खाने बनाए जाते हैं? तो इसमें 8 खाने बनाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 65, गुट्टे खेल से शरीर का कौन सा अंग सर्वाधिक प्रभावित होता है? तो इससे हमारे हाथ और उंगलियां सबसे ज्यादा प्रभावित होती हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पर। 66 क्वेश्चन है, पारंपरिक खेलों का आधुनिक समय में फिर से लोकप्रिय कैसे बनाया जा सकता है? तो पारंपरिक खेलों को इस मॉडर्न टाइम पीरियड में लोकप्रिय बनाने के लिए हमें उन्हें स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल करना देना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन 67, एरोबिक्स का मुख्य लाभ क्या है? तो जो एरोबिक्स एक्सरसाइज होती हैं उनका मुख्य लाभ है हृदय और फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाना। ठीक है, ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन 68, जुम्बा मुख्य रूप से किस चीजों का मिश्रण होता है? तो जुम्बा एक्सरसाइज और डांस का मिक्सचर होता है। ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पर।
फिट इंडिया मूवमेंट कब शुरू हुआ था? फिट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ था 29 अगस्त 2019 को। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। 70 क्वेश्चन, जुम्बा की उत्पत्ति किस देश से हुई है? तो इसकी उत्पत्ति कोलंबिया से हुई है। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन 71, फिट इंडिया का मोबाइल ऐप कब लॉन्च हुआ था? फिट इंडिया का मोबाइल ऐप 2021 में लॉन्च हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन 72, फिट इंडिया मूवमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? फिट इंडिया मूवमेंट का मुख्य उद्देश्य लोगों का स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना। ठीक है। अगला क्वेश्चन 73, फिट इंडिया मूवमेंट का नारा क्या है? तो इसका नारा है फिटनेस का डोज आधे घंटे रोज। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। 74 क्वेश्चन, भारत का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ है? तो ये मणिपुर में है। ठीक है। 75 क्वेश्चन, भारत का पहला व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता कौन है? तो ये अभिनव बिंद्रा जी हैं। इन्होंने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में गोल्ड जीता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन 76 क्वेश्चन, रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन 77 क्वेश्चन, भारत का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है? तो सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है डूरंड कप। ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 78 क्वेश्चन, सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है? सुब्रतो कप ये फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पर, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो इनका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रख दिया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 80, भारत में पहले एशियाई खेल कब आयोजित किए गए थे? तो भारत में पहले एशियाई खेल 1951 में आयोजित किए गए थे। ठीक है। ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 81, शारीरिक शिक्षा का सामान्य शिक्षा में क्या योगदान है? तो शारीरिक शिक्षा का सामान्य शिक्षा में यह अनुशासन और टीम वर्क सिखाता है। ठीक है। ऑप्शन ए सही आंसर है इसका। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 82, किसी व्यक्ति का बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स 30 से अधिक है तो उसे क्या माना जाता है? तो उसे हम मोटापे के अंडर रखेंगे। ठीक है। वो मोटापे के अंडर आएगा। नेक्स्ट 83 क्वेश्चन, मोटापा मापने के लिए कौन सा सूचकांक कमर एफ कूल्हे से संबंधित है? तो ये WHR बेस्ड टू हिप रेशियो। ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 84, स्वस्थ शरीर के लिए आदर्श बीएमआई रेंज क्या होती है? तो स्वस्थ शरीर के लिए बीएमआई रेंज होती है 18.5 से 24.9 के बीच में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 85 क्वेश्चन, मोटापा कम करने के लिए कौन सा व्यायाम सबसे अच्छा है? तो मोटापा कम करने के लिए सबसे अच्छा व्यायाम है कार्डियो एक्सरसाइजेस। ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पर, भस्का प्राणायाम को किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसे धौकनी प्राणायाम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन 87, कौन सा प्राणायाम नाड़ी शुद्धि के लिए किया जाता है? नाड़ी शुद्धि के लिए अनुलोम विलोम किया जाता है। ठीक है। अनुलोम विलोम करना चाहिए सभी को। 88 क्वेश्चन, किस प्रकार का प्राणायाम भंवरे की ध्वनि उत्पन्न करता है? तो भंवरे की ध्वनि उत्पन्न करता है भ्रामरी प्राणायाम। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 89 क्वेश्चन, उज्जाई प्राणायाम किसके लिए उपयोगी है? तो उज्जाई प्राणायाम मानसिक शांति और तनाव मुक्ति के लिए उपयोगी है। ठीक है। ऑप्शन ए सही आंसर है। 90 क्वेश्चन, नाड़ी शोधन प्राणायाम का अन्य नाम क्या है? नाड़ी शोधन प्राणायाम का अन्य नाम अनुलोम विलोम है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक अच्छा पारंपरिक खेल निर्माण करने के लिए क्या आवश्यक है? तो इसके लिए सरल नियम और आसान खेल स्वरूप आवश्यक है। अगला क्वेश्चन,
92 जुम्मा किस प्रकार की ट्रेनिंग को फॉलो करता है? तो ये अंतराल प्रशिक्षण, इंटरवल ट्रेनिंग को फॉलो करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 93 क्वेश्चन कह रहा है अधिक प्रभावी एरोबिक व्यायाम के लिए हृदय गति कितनी होनी चाहिए? तो एरोबिक एक्सरसाइज किस रेंज में अधिक प्रभावित होती हैं? तो जब अधिकतम हृदय गति 50 से 85% के बीच में हो। ठीक है, ऑप्शन सी सही आंसर है इसका। 94 क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्रभावी एरोबिक व्यायाम है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी है, जंपिंग जैक। ये एरोबिक एक्सरसाइज का हाई इम्पैक्ट एरोबिक एक्सरसाइज है जंपिंग जैक। 95 क्वेश्चन कौन सी आदत अस्वस्थ जीवन शैली का कारण बन सकती है? तो धूम्रपान और शराब का सेवन ये अस्वस्थ जीवन शैली का कारण बन सकती है, ये नहीं करना चाहिए। 96 क्वेश्चन है मनोरंजक खेलों का एक प्रमुख लाभ क्या है? मनोरंजक खेलों का प्रमुख लाभ है सामाजिक संपर्क को बढ़ावा देना। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 97 क्वेश्चन कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस मापने के लिए कौन सा परीक्षण उपयोग किया जाता है? तो कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस नापने के लिए हम बीप टेस्ट करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा परीक्षण मांसपेशियों की सहनशक्ति के लिए किया जाता है? तो मांसपेशियों की सहनशक्ति नापने के लिए हम पुशअप टेस्ट करते हैं। ओके, 99 क्वेश्चन स्वास्थ्य संबंधित शारीरिक दक्षता के कितने घटक होते हैं? तो शारीरिक दक्षता के 5 घटक होते हैं। पीछे क्वेश्चन आ चुका है एक। 100 और लास्ट क्वेश्चन बॉडी मास इंडेक्स किसे मापने के लिए उपयोग किया जाता है? तो बॉडी मास इंडेक्स शरीर की संरचना का अनुपात नापने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इन सभी क्वेश्चनों को आप याद कर लेना, आपको इसी पेपर में से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो यूजफुल रही तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।